वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जाहिद हुसैन साहब से और डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं मिडल ईस्ट की, वहाँ की सियासत, ईरान, अमरीका एंड बियॉन्ड। जी जाहिद साहब, ऑब्वियसली मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, आपने और डॉक्टर साहब ने उन पर बहुत रोशनी डाली, बट अब अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ देखें, ओपेक से अभी यूएई ने ऐलान किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वो अरब लीग को भी छोड़ दें। ईरान के साथ भी जो है कहीं ना कहीं अब ये देखना है कि गल्फ़ की रियासतें, अभी तक तो हमेशा उनका जो चाहे डिफेंस पैक्ट था या उनका जो भी फैसला साजी होती थी वो इस मकसद या इस ख्याल के साथ होती थी कि हमारा जो एक एनिमी या राइवल है विद इन द रीजन वो ईरान है। उसमें भी क्या अब हम कोई तब्दीली एक्सपेक्ट करेंगे अगर ये कैंप शिफ्ट हो रहा है जहाँ यूएई और सऊदी अरेबिया की दूरियां बढ़ रही हैं? तो क्या इसका ये भी मतलब है, या आने वाले दिनों में क्या इसका ये असर हो सकता है कि ईरान की कुछ कुर्बत हो जाए जो कुछ गल्फ़ की रियासतें हैं उनके साथ? देखिए, इस जंग के नतीजे में जो एक पॉलिटिकल मैप है मिडल ईस्ट का, वो तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और अभी भी उसके आसार हमें नज़र आ रहे हैं। एक तो सबसे एक पहले ओपेक की मैं बात करूं, ओपेक में जो है एक और जो चीज़ रह गई थी, ईरान भी इसका मेंबर है और रशिया भी, जो एक ओपेक प्लस बन के आता है वो उसकी। लेकिन उसमें अब आते हैं कि इसके बाद क्या होगा, तो उसमें दो तीन चीज़ें बहुत साफ नज़र आ रही हैं। इसमें अगर देखा जाए कि ये 6 मुल्क जो हैं गल्फ़ के, जो उसके मेंबर भी हैं गल्फ़ कोऑपरेशन के, उसमें अगर देखें तो आपको साफ जो है तकसीम नज़र आती है सियासी। यूएई, कुवैत और बहरीन आपको नज़र आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अमेरिका से करीब हैं, और उनकी जो है वो ईरान के, इसीलिए जो है ईरान के हमले सबसे ज़्यादा वहीं पे हुए। और उसके अलावा देखें 3 जो दूसरे मुल्क हैं वो एक लिहाज से मॉडरेट उनका रवैया है। वो चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो और कुछ जो है तब वहाँ पे कोई जो भी नुकसानात हुए उसको कम से कम किया है, जिसमें कतर है, ओमान है और सऊदी अरेबिया है। तो ये एक तकसीम तो हमें नज़र आती है इस जंग के हवाले से। और मेरा ख्याल ये है कि अगर जंग तूल पकड़ती है तो उसमें फिर जो है ये खलीज और बढ़ती जाएगी। अभी भी अगर आप देखें तो ईरान की भी कुछ चीज़ है। देखें, ईरान और सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे चंद साल पहले, और अगर सही मानों में देखा जाए तो इसकी बुनियाद भी थी कि मिडल ईस्ट में जितनी भी सिविल वॉर चल रही थी जहाँ पे, उसमें ये क्लास से एक प्रॉक्सी वॉर थी, एक तरफ सऊदी अरेबिया, दूसरी तरफ ईरान थी। लेकिन 3 साल पहले जो है वो चाइना की मदद से जो है वहाँ पे, और चाइना के आर्बिट्रेशन की वजह से इन दोनों में ताल्लुकात बेहतर हुए थे, और सफारती ताल्लुकात जो टूट चुके थे वो फिर बहाल हो गए थे। लेकिन अभी जो है थोड़ी सी बड़ी थी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान भी, जब ईरान ने कुछ जो है रॉकेट्स वहाँ भी जो है सऊदी अरेबिया को भी हिट किया था। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि डिफ्यूज़ किया जाए सिचुएशन को। अभी आपने देखा होगा कि जो है ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो है कई दफ़ा सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ बात की है। इसी तरह से जो है कतर का सबसे बड़ा स्टेक है यहाँ पे। देखिए, कतर के और ईरान जी के जो बात गैस फील्ड है वो मुश्तरका है, और मेरा ख्याल ये है कि इसी वजह से कतर चाहता है कि किसी तौर पे भी जो है जंग बंदी हो जाए और कोई मसालियत हो जाए, क्योंकि एक पूरा उनका इकोनॉमिक स्टेक भी इस पे मौजूद है। तो ये एक तकसीम नज़र आती है। लेकिन अब डिपेंड करता है, और यूएई तो बिल्कुल ही जो है लगता है कि यूएई की तरफ से तो ये ख्वाहिश की जा रही है, और मेरे ख्याल इसकी खबरें भी आई है कि वो इस बात पर जोर दे रहा है कि जो है अमेरिका ईरान को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। मेरे ख्याल उसके रवैये जी में और इसराइल के रवैये में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो अब ये देखना ये है कि अगर जंग तूल पकड़ती है तो इसका नुकसान तो बहुत ज़्यादा होगा, और ज़्यादा जो है तकसीम होगी। लेकिन अगर जंग ख़त्म हो जाती है तो ये तवक्का की जाती है कि फिर जो है कुछ ना कुछ एक नई अलायंसेस बन सकते हैं। बिल्कुल सही। जी डॉक्टर नियाज़, अब नई अलायंसेस का जिक्र किया जाहिद हुसैन साहब ने। ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे कि कल हो या परसों हो, दिस इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, मगर यहाँ भी सर दो तरीके से लोग देख रहे हैं। एक यही व्यू है
کہ نئی الائنسز بنیں گی, ذرا اس طرح جو بیلنس آف پاور ہے شاید اس خطے میں وہ تبدیل ہوگا. مگر کچھ لوگوں کا تو یہاں تک خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بارڈرز بھی تبدیل ہو جائیں اگر یہ غیر یقینی بڑھتی ہے, کوئی سرد جنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد معاملہ سیٹل ہوتا ہے. اٹ کوڈ ٹیک ایئرز, مگر ضروری نہیں ہے کہ معاملہ صرف شفٹنگ الائنسز پر ختم ہو. جی ہاں, مگر یعنی سب سے پہلے تو چیز اسی سے شروع ہوگی کہ شفٹنگ الائنسز جو ہیں وہ تو فوری طور پر نکل آئیں گی. بارڈرز چینج ہونے میں تو ظاہر ٹائم لگتا ہے, مگر اب جو الائنسز صاف نظر آ رہی ہیں نا کہ یو اے ای جو ہے وہ سب سے زیادہ کلوز ہو گیا ہے اسرائیل اور یو ایس اے کے قریب, اور اس کی جو ٹینشنز ہیں ایران سے وہ بھی دوسرے جو گلف کے ممالک ہیں ان سے بہت زیادہ ہیں. اس میں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جی قطر اور عمان جو تھے وہ تو شروع سے بہت ہی زیادہ جو ہے اس جنگ کے خلاف تھے, اور شروع سے جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے منع کر رہے تھے, اس کو ڈسکریج کر رہے تھے. عمان کے تو وزیر خارجہ نے بیانات بھی دے دیے تھے کہ ہم نے تو معاہدہ کرا دیا تھا اور بالکل قریب تھا, اور اس کے باوجود امریکہ نے جنگ شروع کر دی. قطر نے بھی کچھ اسی قسم کے بیانات دیے, تو وہ تو بالکل ایک الگ تھے. مگر جو سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا تھا اس جنگ کو وہ یو اے ای تھا. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے اس کا شروع میں تو یہ آ رہا تھا کہ وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, مگر آہستہ آہستہ جب اسے سمجھ آئی کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے تو اس نے جو ہے کافی حد تک اپنے آپ کو پیچھے شروع کر دیا تھا, اور پاکستان کے لیے جو میڈییشن رول تھا اس کو بہت پاورفلی وہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا. ان کے وزیر خارجہ بھی یہاں پہ تینوں میڈییٹر سے ملنے آئے تھے. تو یہ جو ہے اب کافی جو ہے جی سی سی میں خیر تھے تو ہمیشہ اسے پڑھے, مگر اب جو ہے یہ بہت زیادہ جو بڑھ جائیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی سی سی بالکل ہی جو ہے غیر فعال ہو جائے. جو ان کی میٹنگز ہوتی رہتی تھیں سال میں 2-3 وہ بالکل ختم ہو جائیں, اور اس کے اثر پھر عرب لیگ پہ بھی ہوگا, یقیناً اوپیک پہ بھی ہوگا. تو شفٹنگ الائنسز تو ڈیفینیٹلی ہوگی. اسی لیے یہ اکنامک اور سیکیورٹی اور پولیٹیکل ایشوز جو ہیں یہ ساری فیوز ہو کے جو ہے ایک ساتھ آ رہی ہیں. اب ان تمام چیزوں پہ ایران کا اس پہ کیا اثر پڑنا ہے وہ دیکھنا ہے. اب ایران نے ابھی تک تو جو ہے اوپیک کو نہیں چھوڑا, حالانکہ ان کی ایران کی تو ہمیشہ سے ان سب سے ٹینشن تھی جی سی سی کنٹریز سے, مگر اس کے باوجود جو ہے ایران جو ہے وہ اوپیک کا حصہ رہا, اور اب بھی وہ جو ہے حصہ رہے گا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یو اے ای نکلے تو ایران جو ہے باقی جو جی سی سی کنٹریز ہیں, قطر, عمان اور ایون سعودی عربیہ اور بحرین تو ہمیشہ سعودی عربیہ کے پاس رہتا ہے, تو ہو سکتا ہے ان میں جو کچھ دوریاں ہیں وہ کچھ کم ہو جائیں. چائنا نے سعودی عرب اور ایران کی جو ہے وہ کافی حد تک جو لڑائی تھی اس کو کم کرا دیا تھا. ہو سکتا ہے جنگ کے بعد دوبارہ چائنا یہ کوشش کرے. ڈیفینیٹلی چینجز تو کافی آنے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.